हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एनेस्थीसिया टाइप एंड केयर, मतलब एनेस्थीसिया के प्रकार और देखभाल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। टू नम अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक विशेष क्षेत्र को शून्य करना। क्या होगा? एक विशेष क्षेत्र को शून्य करना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में सामान्य एनेस्थीसिया पूछा है, ठीक है। सामान्य एनेस्थीसिया के बारे में बता रहे हैं हम। सामान्य एनेस्थीसिया क्या करता है? एक विशेष क्षेत्र को शून्य करता है ना। सामान्य जो एनेस्थीसिया मतलब जनरल एनेस्थीसिया से एक क्षेत्र मतलब जो भी एक जगह होती है जहाँ पर आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो उस जगह को शून्य करता है वो एनेस्थीसिया। सामान्य जो एनेस्थीसिया है उससे बेहोशी नहीं आती, उससे जो जगह पर आप इंजेक्ट करते हैं, जिस जगह पर आप वो एनेस्थीसिया देते हैं, वही जगह शून्य होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, मतलब निम्न में से कौन सा एक प्रकार का क्षेत्रीय एनेस्थीसिया है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का क्षेत्रीय एनेस्थीसिया है। तो ऑप्शन ए है स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी है लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन नंबर डी है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल एनेस्थीसिया, मतलब रीढ़ की एनेस्थीसिया। रीढ़ की जो हड्डी में एनेस्थीसिया देते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है पता है ना? रीढ़ की हड्डी बैक साइड में होती है, पीठ पर होती है, कमर साइड, ठीक है। रीढ़ की हड्डी पीठ पर होती है, बैक साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। क्या पूछा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब स्थानीय एनेस्थीसिया का प्रभाव क्या होता है। क्या पूछा है? स्थानीय एनेस्थीसिया का प्रभाव क्या होता है। नहीं यार, गड़बड़ हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, मतलब सामान्य एनेस्थीसिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा है? सामान्य एनेस्थीसिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है टू नम अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक विशेष क्षेत्र को शून्य करना। ऑप्शन बी है टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी उत्पन्न करना। ऑप्शन सी है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मतलब रक्तचाप को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है टू मॉनिटर हार्ट रेट, मतलब दिल की धड़कन की निगरानी करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्या आ जाएगा? सामान्य एनेस्थीसिया में क्या आएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी, टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी उत्पन्न करना। सामान्य एनेस्थीसिया बेहोशी उत्पन्न करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का क्षेत्रीय एनेस्थीसिया है। क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का क्षेत्रीय एनेस्थीसिया है। तो ऑप्शन ए है स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी है लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय एनेस्थीसिया क्या है बताइए इनमें से, कौन सा हो जाएगा क्षेत्रीय एनेस्थीसिया। तो राइट आंसर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल एनेस्थीसिया, मतलब रीढ़ की एनेस्थीसिया। रीढ़ की एनेस्थीसिया को हम बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। कहाँ देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया? रीढ़ की हड्डी कहाँ पर होती है? रीढ़ की हड्डी होती है हमारे बैक साइड में, पीछे पीठ पर, ठीक है। पीठ में होती है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की एनेस्थीसिया होगी। तो रीढ़ की एनेस्थीसिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। क्या पूछा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब स्थानीय एनेस्थीसिया का प्रभाव क्या होता है। क्या पूछा है? स्थानीय एनेस्थीसिया का प्रभाव क्या होता है। तो ऑप्शन ए है नम्स द एंटायर बॉडी, मतलब पूरे शरीर को शून्य कर देता है। ऑप्शन बी है नंब अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र को शून्य कर देता है। ऑप्शन सी है इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी है रिलैक्सेस मसल्स, मतलब मांसपेशी को आराम देता है। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंब अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र को शून्य कर देता है। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो जिस जगह पर आप लगाएंगे, जिस जगह पर आप लोकल एनेस्थीसिया देंगे वो जगह शून्य करता है, ठीक है, उस जगह को वो शून्य कर देता है। लोकल एनेस्थीसिया जैसे कि जाइलोकैन, लोकल एनेस्थीसिया का नाम होता है जाइलोकैन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच एनेस्थेटिक टेक्निक इज यूज्ड फॉर चाइल्ड बर्थ सी सेक्शन, मतलब बच्चे के जन्म सी सेक्शन के लिए कौन सी एनेस्थीसिया तकनीक का उपयोग किया जाता है। बताइए बच्चे के जन्म सी सेक्शन के लिए कौन से एनेस्थीसिया तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन से एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी है लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो बताइए इनमें से हम कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। जिनको भी आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए कि इसका आंसर क्या हुआ। और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितने आंसर सही हुए हैं 30 क्वेश्चन में से। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। जिनको भी पता है करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या हुआ राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्या होगा? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया राइट आंसर हो जाएगा। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, मतलब सामान्य एनेस्थीसिया का संभावित जोखिम क्या है। बताइए सामान्य एनेस्थीसिया का संभावित जोखिम क्या है। बताइए संभावित जोखिम क्या है। तो ऑप्शन ए है एलर्जिक रिएक्शंस, ऑप्शन बी है अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी है ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन डी है लोकल पेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। सामान्य एनेस्थीसिया का संभावित जोखिम क्या है। सामान्य एनेस्थीसिया से बताइए कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, मतलब श्वसन कठिनाइयां हो सकती हैं, ठीक है। सामान्य एनेस्थीसिया से श्वसन कठिनाइयां हो सकती हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दवा सामान्य एनेस्थीसिया में सामान्यतः उपयोग की जाती है। बताइए निम्न में से कौन सी दवा सामान्य एनेस्थीसिया में सामान्यतः उपयोग की जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सी दवा उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा लिडोकैन, ऑप्शन बी है प्रोपोफॉल, ऑप्शन नंबर सी है नोवोकैन, ऑप्शन नंबर डी है बुपिवाकाइन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन में क्या पूछा, फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा सामान्य एनेस्थीसिया में सामान्यतः उपयोग की जाती है। बताइए सामान्य एनेस्थीसिया में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवा कौन सी है इनमें से। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी प्रोपोफॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपोफॉल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज
मॉनिटर ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया? क्या है? क्या है? व्हाट इज मॉनिटर ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया? मतलब सामान्य एनेस्थीसिया देने के दौरान क्या निगरानी की जाती है? तो बताइए, सामान्य एनेस्थीसिया देने के दौरान क्या निगरानी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी आता है हार्ट रेट, ऑप्शन नंबर सी आता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑप्शन नंबर डी आता है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जब आप सामान्य एनेस्थीसिया देते हैं तो उस टाइम बताइए आपको किस चीज को देखना चाहिए? इनमें से बताइए कौन सी चीज देखेंगे आप? क्या आप रक्तचाप देखेंगे, क्या दिल की धड़कन देखेंगे, क्या ऑक्सीजन संतृप्ति देखेंगे? बताइए इनमें से क्या देखेंगे, क्या क्या देख सकते हैं आप बताइए? एनेस्थीसिया जब देते हैं तो आपको किस चीज को मॉनिटर करना चाहिए? देखिए ब्लड प्रेशर भी देखना जरूरी है, ब्लड प्रेशर देखना भी जरूरी है जब आप एनेस्थीसिया देते हैं तो, ठीक है। ब्लड प्रेशर देखना भी जरूरी है जब आप सामान्य एनेस्थीसिया देते हैं तो। और ऑप्शन नंबर बी हमारा हार्ट रेट देखना भी जरूरी है, दिल की धड़कन देखना भी जरूरी है भाई। सी नंबर है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब ऑक्सीजन संतृप्ति, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना भी बहुत जरूरी है। जब आप एनेस्थीसिया देते हैं तो ऑक्सीजन देखना भी जरूरी है, इन सबको देखना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हमारे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया ऑन द पेशेंट? मतलब क्षेत्रीय एनेस्थीसिया का रोगी पर क्या प्रभाव होता है? बताइए क्षेत्रीय एनेस्थीसिया का रोगी पर क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पूरी बेहोशी। ऑप्शन बी कहता है हमारा नंब अ लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के एक बड़े क्षेत्र को शून्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है नंब ओनली द स्किन, मतलब केवल त्वचा को शून्य करता है। ऑप्शन नंबर डी है कॉज मसल रिलैक्सेशन, मतलब मांसपेशियों में आराम लाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए आप फिर से। क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रीय एनेस्थीसिया का रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो क्षेत्रीय एनेस्थीसिया देते हैं उस पर रोगी का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नंब अ लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के एक बड़े क्षेत्र को शून्य करता है। क्या करता है? शरीर को एक बड़े क्षेत्र को शून्य करता है, ठीक है। क्षेत्रीय एनेस्थीसिया शरीर के एक बड़े क्षेत्र को शून्य करता है। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट इज अ मेजर कंसर्न ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया, मतलब सामान्य एनेस्थीसिया से रिकवरी के दौरान एक प्रमुख चिंता क्या है? क्या पूछा है? सामान्य एनेस्थीसिया से रिकवरी के दौरान एक प्रमुख चिंता क्या है? तो ऑप्शन ए है पेन मैनेजमेंट, मतलब दर्द प्रबंधन। ऑप्शन बी है नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब मिचली और उल्टी। ऑप्शन सी है कॉन्शियसनेस रेस्टोरेशन, मतलब होश में आना। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पेन मैनेजमेंट मतलब दर्द प्रबंधन भी होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब मिचली और उल्टी आना। एनेस्थीसिया से नोजिया और उल्टी भी होती है, ठीक है। और सी नंबर है हमारा कॉन्शियसनेस रेस्टोरेशन, मतलब होश में आना। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा व्हाट शुड बी मॉनिटर पोस्ट एनेस्थीसिया इन पेशेंट, मतलब एनेस्थीसिया के बाद रोगियों में किसकी निगरानी करना चाहिए? बताइए जब आप एनेस्थीसिया दे देते हैं उसके बाद रोगियों में किस तरह की निगरानी करेंगे? आप बताइए किस तरह की निगरानी करनी चाहिए आपको? किस चीज की निगरानी करनी चाहिए?
तो ऑप्शन ए है हमारा वाइटल साइन, जैसे कि बीपी, एचआर, O2, सैचुरेशन, मतलब जीवन संकेत, बीपी, हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्ति, ये सब। ऑप्शन नंबर बी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब होश का स्तर देखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी है पेन लेवल्स, मतलब दर्द स्तर। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वाइटल साइन देखना बहुत जरूरी है एनेस्थीसिया के बाद, ठीक है। एनेस्थीसिया देने के बाद वाइटल साइन पेशेंट का देखना जरूरी है, मतलब जीवन संकेत, बीपी, हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्ति, ये सब देखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब होश का स्तर भी देखना जरूरी है। पेशेंट कितनी देर में होश आ रहा है ये देखना भी आपको बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी में क्या था, ऑप्शन नंबर सी था हमारा पेन लेवल्स, मतलब दर्द का स्तर। दर्द का स्तर भी देखना जरूरी है, पेशेंट को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11 क्वेश्चन में है हमारे, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, मतलब सामान्य एनेस्थीसिया का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या है। बताइए सामान्य एनेस्थीसिया का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या है, बताइए सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या है। तो ऑप्शन ए है डिजीनेस, मतलब चक्कर आना। ऑप्शन बी है नोजिया, मतलब मिचली। ऑप्शन सी है गले में खराश। ऑप्शन नंबर डी है मसल वीकनेस, मतलब मांसपेशी में कमजोरी। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। सामान्य एनेस्थीसिया का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव पूछा है, तो बताइए सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नोजिया, मतलब मिचली। क्या होगा, नोजियाना, मिचलियाना, जैसे उल्टी जैसा लगना, ये सब होता है सामान्य लक्षण, ठीक है। सामान्य साइड इफेक्ट ये है नोजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, हाउ इज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर्ड, मतलब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है। क्या पूछा है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है इंजेक्शन नियर द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी के पास इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी कहता है हमारा इनहलेशन थ्रू द लंग्स, मतलब फेफड़ों के माध्यम से श्वास द्वारा, मतलब फेफड़ों के माध्यम से श्वास द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है इंट्रावेनस इंजेक्शन, मतलब नस में इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर डी है टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब त्वचा पर लगाना। तो राइट आंसर क्या हुआ इनमें से, बताइए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, किस रूट से देंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, बताइए इनमें से किस रूट से देंगे आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। जिनको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, इंजेक्शन नियर द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी के पास। क्या होगा, रीढ़ की हड्डी के पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। ओके, रीढ़ की हड्डी के पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन में है हमारे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑन द पेशेंट, मतलब रीढ़ की एनेस्थीसिया पर रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए रीढ़ की एनेस्थीसिया पर रोगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द लोअर बॉडी, मतलब निचले शरीर का पूर्ण घात, मतलब निचले शरीर का पूर्ण पक्षाघात। ऑप्शन नंबर बी है नमनेस इन दी चेस्ट एरिया, मतलब छाती के क्षेत्र में, मतलब छाती के क्षेत्र में शून्यता। ऑप्शन सी है कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पूरी बेहोशी। ऑप्शन डी है नमनेस इन दी लेग एंड लोअर बॉडी, मतलब पैरों और निचले शरीर में शून्यता। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर डी, नमनेस इन द लेग एंड लोअर बॉडी, मतलब पैरों और निचले शरीर में शून्यता।
पैरों और निचले शरीर में शून्यता आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच एनेस्थीसिया टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डेंटल प्रोसीजर। मतलब दंत प्रक्रिया के लिए सबसे सामान्यतः कौन सी एनेस्थीसिया तकनीक उपयोग की जाती है। अब बताइए दंत प्रक्रिया के लिए सामान्यतः कौन सी एनेस्थीसिया तकनीक प्रयोग की जाती है। बताइए अब दांतों के लिए आप कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी है रीजनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी बताइए। जिसको भी पता है इसका आंसर वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। दांत के लिए कौन सा एनेस्थीसिया उपयोग करते हैं डॉक्टर, कौन सा उपयोग करते हैं बताइए जल्दी। दांत में कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं। जब आपका दांत दर्द होता है या दांत आप निकलवाते हैं तो उस टाइम कौन सा एनेस्थीसिया यूज करते हैं वो लोग, बताइए कौन सा एनेस्थीसिया डॉक्टर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लोकल एनेस्थीसिया, मतलब स्थानीय एनेस्थीसिया देते हैं। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो देते हैं जैसे जाइलोकेन टाइप की। ठीक है, जाइलोकेन जो होता है वो लोकल एनेस्थीसिया होता है, वो लोकल एनेस्थीसिया दांत के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद जनरल एनेस्थीसिया। मतलब सामान्य एनेस्थीसिया से जुड़ा प्रमुख जोखिम क्या है। बताइए सामान्य एनेस्थीसिया से जुड़ा प्रमुख जोखिम क्या है। बताइए एक प्रमुख जोखिम बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है एलर्जिक रिएक्शंस, ऑप्शन सी है एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स, ऑप्शन डी है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी का खोना। बताइए राइट आंसर क्या हुआ। सामान्य एनेस्थीसिया से जुड़ा प्रमुख जोखिम क्या है, बताइए क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स, मतलब पेट की सामग्री का श्वास में आना। क्या होगा, पेट की सामग्री का श्वास में आना। ठीक है, राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एनेस्थीसिया देने के दौरान नर्स की प्रमुख भूमिका क्या है। मतलब एनेस्थीसिया देने के दौरान नर्स की मुख्य भूमिका क्या है। तो बताइए नर्स की मुख्य भूमिका क्या है इसमें। तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस मतलब दवाइयां देना, ऑप्शन बी है मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन, मतलब रोगी के जीवन संकेतों की निगरानी करना, ऑप्शन सी है प्रिपेयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब शल्य उपकरण तैयार करना, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। एनेस्थीसिया के दौरान नर्स की मुख्य भूमिका क्या है। बताइए नर्स की मुख्य भूमिका क्या है, क्या करती है नर्स एनेस्थीसिया के दौरान। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल साइन, मतलब रोगी के जीवन संकेतों की निगरानी करना। क्या करती है नर्स, रोगी के जीवन संकेतों की निगरानी करती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है यदि एनेस्थीसिया ठीक से नहीं दिया जाता है तो कौन सी जटिलता उत्पन्न हो सकती है। अब बताइए यदि एनेस्थीसिया ठीक से नहीं देंगे डॉक्टर तो उसमें कौन सी जटिलता उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन ए है हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब अधिक रक्तस्राव हो सकती है, ऑप्शन बी है नर्व डैमेज, मतलब तंत्रिका क्षति हो सकती है, ऑप्शन सी है हार्ट फेलियर, मतलब हृदय विफलता हो सकती है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी हो सकते हैं। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
यदि एनेस्थीसिया ठीक से नहीं दिया जाता है तो कौन सी जटिलता उत्पन्न हो सकती है? तो आप लिख लीजिए एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब अत्यधिक रक्तस्राव भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या था? नर्व डैमेज, मतलब तंत्रिका क्षति भी हो सकती है। हृदय विफलता, मतलब हार्ट फेल्यूर भी हो सकती है। मतलब राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा राइट आंसर, मतलब इनमें से सब हो सकता है। अत्यधिक रक्तस्राव भी होगा, तंत्रिका क्षति भी होगी, हृदय विफलता भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है हाउ इज लोकल एनेस्थीसिया टिपिकली एडमिनिस्टर्ड, मतलब स्थानीय एनेस्थीसिया सामान्यतः कैसे दिया जाता है। क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में? स्थानीय एनेस्थीसिया सामान्यतः कैसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है इंट्रावेनस इंजेक्शन, मतलब नस में इंजेक्शन। ऑप्शन बी है टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब त्वचा पर लगाना। ऑप्शन नंबर सी है इनहेलेशन, मतलब श्वास द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है स्पाइनल इंजेक्शन, मतलब रीढ़ में इंजेक्शन। तो बताइए कैसे दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया? जल्दी बताइए, लोकल एनेस्थीसिया कैसे देते हैं आप? कैसे देते हैं लोकल एनेस्थीसिया? ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी, टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब त्वचा पर लगाना। त्वचा पर लगाते हैं इसको। ठीक है, लोकल जो एनेस्थीसिया होता है वो स्किन में यूज करते हैं, स्किन में लगाते हैं लोकल एनेस्थीसिया को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हेन अ पेशेंट इज अंडर जनरल एनेस्थीसिया, मतलब जब रोगी सामान्य एनेस्थीसिया के तहत हो तो किससे बचना चाहिए? बताइए, जब रोगी सामान्य एनेस्थीसिया के तहत हो तो किससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन ए है सेडेटिव्स, मतलब शिथिल करने वाली दवाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी है ईटिंग और ड्रिंकिंग, मतलब खाना या पीना। ऑप्शन सी है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। शिथिल करने वाली दवाइयाँ, खाना या पीना, शारीरिक गतिविधि, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंडीशन कैन बी exacerbated बाय द यूज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, मतलब सामान्य एनेस्थीसिया के उपयोग में कौन सी स्थिति बढ़ सकती है? अब बताइए सामान्य एनेस्थीसिया के उपयोग में कौन सी स्थिति बढ़ सकती है? तो ऑप्शन ए है अस्थमा, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सामान्य एनेस्थीसिया के उपयोग में कौन सी स्थिति बढ़ सकती है? बताइए कौन सी स्थिति बढ़ेगी? ऑप्शन ए है अस्थमा, अस्थमा भी बढ़ सकता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी बढ़ सकता है। मधुमेह भी बढ़ सकती है, मतलब शुगर, ब्लड शुगर भी बढ़ सकती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मेन कंसर्न व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थीसिया टू एल्डरली पेशेंट्स, मतलब वृद्ध रोगियों को एनेस्थीसिया देते समय मुख्य चिंता क्या होती है? आप बताइए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, तो उनको एनेस्थीसिया देते समय मुख्य चिंता क्या होती है? किस चीज की चिंता होती है? किस चीज की चिंता होती है जब उन्हें एनेस्थीसिया देते हैं? तो जल्दी बताइए किस चीज की चिंता होती है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा ड्रग इंटरेक्शंस, मतलब दवाओं का आपस में प्रतिक्रिया करना। ऑप्शन बी है स्लो रिकवरी, मतलब धीमी रिकवरी। ऑप्शन सी है किडनी फंक्शन, मतलब गुर्दे की कार्य क्षमता। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? वृद्ध रोगियों को एनेस्थीसिया देते समय किस बात की चिंता होती है? बताइए, डॉक्टर को किस बात की चिंता होती है जब बुजुर्ग लोगों को एनेस्थीसिया देते हैं तब? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गुर्दे की कार्य क्षमता, इसकी चिंता भी होती है। धीमी रिकवरी भी होती है। जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी बहुत धीमी रिकवरी होती है, बहुत धीरे ठीक होते हैं। अगर एडल्ट पेशेंट होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। जो वृद्ध लोग जो वो होते हैं, जो वृद्धावस्था वाले जो लोग होते हैं उनकी रिकवरी बहुत धीमी होती है, ठीक है। और दवाओं का आपस में प्रतिक्रिया करना, इसकी चिंता भी होती है, ठीक है। दवाओं का आपस में प्रतिक्रिया करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है व्हाट शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद किसकी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। अब बताइए, जब आप एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उस टाइम आप किसकी कड़ी निगरानी रखते हैं, किसकी सबसे ज्यादा निगरानी रखते हैं, बताइए। तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, मतलब श्वसन और हृदय गति, ऑप्शन सी है पेन लेवल्स, मतलब दर्द का स्तर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एनेस्थीसिया देते हैं तो तापमान देखना भी जरूरी है, हार्ट रेट देखना भी जरूरी है, मतलब श्वसन और हृदय गति देखना भी जरूरी है, दर्द का स्तर देखना भी जरूरी है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, मतलब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का संभावित जोखिम क्या है। बताइए, आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं आप, तब उसका संभावित जोखिम क्या होता है। तो बताइए संभावित जोखिम क्या है। तो ऑप्शन ए है हेडेक, मतलब सिर दर्द, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण, ऑप्शन सी है नर्व डैमेज, मतलब तंत्रिका क्षति, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तंत्रिका क्षति भी होती है, संक्रमण भी हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, ठीक है। ये सब जोखिम हो सकते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्हाट इज द कॉमन इफेक्ट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब स्थानीय एनेस्थीसिया देने के बाद सामान्य प्रभाव क्या होता है। क्या पूछा है? स्थानीय एनेस्थीसिया देने के बाद सामान्य प्रभाव क्या होता है। तो क्या होता है? तो सामान्य प्रभाव बताइए क्या होता है। स्थानीय एनेस्थीसिया देने के बाद सामान्य प्रभाव क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो ऑप्शन ए है नमनेस इन दी टारगेटेड एरिया, मतलब लक्षित क्षेत्र में शून्यता, ऑप्शन नंबर बी है फुल बॉडी पैरालिसिस, मतलब पूरे शरीर का पक्षाघात, ऑप्शन सी है डिजीनेस, मतलब चक्कर आना, ऑप्शन डी है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी का होना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमनेस इन दी टारगेटेड एरिया, मतलब लक्षित क्षेत्र में शून्यता। क्या होगा? लक्षित क्षेत्र में शून्यता होगी, ठीक है। स्थानीय एनेस्थीसिया देने के बाद सामान्य प्रभाव होता है, तो वो है लक्षित क्षेत्र में शून्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है What should be done immediately if a patient has an allergic reaction to anesthesia, मतलब यदि किसी रोगी को एनेस्थीसिया से एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है तो तुरंत क्या करना चाहिए। बताइए, जब आप एनेस्थीसिया देते हैं किसी रोगी को तो उस रोगी को तुरंत क्या करना चाहिए। अगर उस रोगी को एलर्जी हो जाती है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए उस समय। एलर्जी के लिए आपको क्या देना चाहिए पेशेंट को, बताइए। ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामाइन्स, ऑप्शन बी है कॉल द डॉक्टर, ऑप्शन सी है मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 25 का? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताइए, जिसको भी इसका आंसर पता है वो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। जीवन संकेतों की निगरानी करना, मतलब वाइटल साइन
डॉक्टर को बुलाना भी जरूरी है, एंटीहिस्टामाइन देना भी जरूरी है, एंटीहिस्टामाइन जो दवाइयाँ हैं वो देना भी जरूरी है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर, मतलब पोस्ट एनेस्थीसिया देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या पूछा है, पोस्ट एनेस्थीसिया देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए क्या होता है। जब आप एनेस्थीसिया दे देते हैं उसके बाद देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा टू मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जटिलताओं की निगरानी करना। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड पेन रिलीफ, मतलब दर्द से राहत। ऑप्शन सी है टू इंश्योर फुल रिकवरी, मतलब पूर्ण रिकवरी करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, मतलब उपरोक्त सभी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जटिलताओं की निगरानी करना जरूरी है, जटिलताओं की निगरानी करना, दर्द से राहत देना, पूर्ण रिकवरी सुनिश्चित करना, ये सब होगा, ठीक है, ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। तो राइट आंसर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आपको ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। 27 क्वेश्चन में है हमारे व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, मतलब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के सामान्य दुष्प्रभाव क्या होते हैं। बताइए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के सामान्य दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए है लोअर बैक पेन, मतलब पीठ में दर्द। ऑप्शन बी है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब मिचली और उल्टी। ऑप्शन सी है हेडेक, मतलब सिर दर्द। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से पीठ में दर्द भी होता है, मिचली और उल्टी भी होती है, सिर दर्द भी होता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्वेश्चन में है हमारे व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर माइनर सर्जरीज, मतलब न्यूनतम सर्जरी के लिए सबसे सामान्यतः कौन सा एनेस्थीसिया उपयोग किया जाता है। बताइए छोटी मोटी सर्जरी जब करते हैं तो उस समय कौन सा, तो सामान्यतः उसमें कौन सा एनेस्थीसिया उपयोग करते हैं। बताइए छोटी मोटी जब सर्जरी होती है तो उसमें सामान्यतः कौन सा एनेस्थीसिया उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन नंबर बी है लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी है रीजनल एनेस्थीसिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो छोटी मोटी सर्जरी करते हैं उसके लिए कौन सा एनेस्थीसिया यूज करते हैं आप लोग, वो बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकल एनेस्थीसिया, स्थानीय एनेस्थीसिया। ज्यादातर हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं ना, कोई अगर कट जाता है या कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो हम लोकल एनेस्थीसिया का ही यूज करते हैं ना। स्विचर के लिए लोकल एनेस्थीसिया का ही यूज होता है, ठीक है। छोटी मोटी सर्जरी, माइनर सर्जरी के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है हाउ शुड अ पेशेंट बी पोजीशन पोस्ट एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया के बाद रोगी को किस प्रकार की स्थिति में रखा जाना चाहिए। अब बताइए एनेस्थीसिया देने के बाद रोगी को किस प्रकार की स्थिति में रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए है ऑन द बैक विथ हेड एलिवेटेड, मतलब पीठ के बल सिर ऊंचा करके। ऑप्शन बी है ऑन द साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, मतलब श्वास में आने से बचने के लिए एक और करवट पर। ऑप्शन नंबर सी है इन अ सिटिंग पोजीशन, मतलब बैठने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर डी है लाइंग फ्लैट ऑन द स्टमक, मतलब पेट के बल चुपचाप लेटना।
बताइए राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑन द साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। क्या होगा? ऑन द साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन मतलब श्वास में आने से बचने के लिए एक और करवट पर किस स्थिति में रखना चाहिए पेशेंट को? तो श्वास में आने से बचने के लिए एक और करवट पर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है हमारा। Which anesthesia technique is most commonly used for cesarean section? मतलब सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्यतः कौन सी एनेस्थीसिया तकनीक उपयोग की जाती है? बताइए सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्यतः कौन सी एनेस्थीसिया का उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी है स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी है जनरल एनेस्थीसिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्या हो जाएगा? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और आपके जितने भी क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगा मुझे कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, उससे पता चलेगा। उससे आपकी एजुकेशन लेवल आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आपकी एजुकेशन इसमें बढ़ेगी। ठीक है, आपका नॉलेज इसमें बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा आप कितने गहरे पानी में हैं या कितने ऊपर वाले पानी में हैं, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको जो भी पता है आप प्लीज कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से जो आपका नॉलेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, कमेगा नहीं आपका नॉलेज बढ़ेगा। कमेंट करेंगे तो वो आपको बाद में भी याद रहेगा कि हमने इस क्वेश्चन पर ये कमेंट किया था, तो ये क्वेश्चन हमारा सही था, ये जो कमेंट किया था वो हमारा सही था। ठीक है, ये आपको बाद में याद रहेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको बाद में याद रहेगा और आप आंसर आराम से लगा लेंगे। ठीक है, उस आंसर में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी टिक करने में, वो आंसर आप सही आंसर लगाएंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करते रहिए। मुझे कमेंट से आपसे कुछ नहीं मिलता है, मुझे कमेंट से मिलता है तो सिर्फ आपका प्यार मिलता है, आपका मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से, आपके लाइक से। लाइक कमेंट से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, ना ही मुझे कुछ मिलता है, बस मुझे मिलता है तो आपका प्यार और आपका मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो प्लीज मुझे कमेंट करते रहिए। जो भी क्वेरीज हो, जो भी कुछ पूछना है आपको, आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना भी है, आपको किस टॉपिक से पढ़ना है आप वो भी बता सकते हैं मुझे, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आपकी जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे सकती हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी और फ्री में, कोई पैसे नहीं लूंगी। ठीक है, फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, जो स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है, स्टाफ नर्स का जो सिलेबस आया हुआ है उसका मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगी। अगर आप बोलेंगे दूसरा वीडियो बनाइए तो मैं उस चीज का भी वीडियो बना दूंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगी, क्योंकि आप मेरे सबसे ज्यादा सपोर्टर तो आप ही है ना, तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी बात जरूर मानी जाएगी। आपकी जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी इच्छा है, आप मुझे जरूर बताइए। पढ़ने से रिलेटेड जो भी इच्छा है वो बताइएगा। ठीक है ना,
पढ़ने से रिलेटेड आपकी जो भी बात है, जो भी कुछ क्वारीज है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी पूरी कि आपकी जो भी क्वारीज है उनको पूरी कर सकूं। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है पढ़ाई से संबंधित, मैं आपकी वो पूरी क्वारीज पूरी कर सकूं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।